ठाकुर जी से कह रहे हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। शांत मत रहिएगा, सब लोग मेरे साथ गाइएगा। ठाकुर जी से शिकायत करनी है। हम 3-3 बार गोमती जी में, गोदावरी जी में स्नान कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठ के साधना कर रहे हैं। पहले तो आप बड़े दयालु थे ठाकुर जी, इतना कोई कर ले तो आप उससे मिलने आ जाते, तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? शिकायत करो ठाकुर जी से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, ओ हम क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। अब यहाँ श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी निश्चित ही मेरी दीनता में कोई कमी है, इसीलिए आपका स्वभाव मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन तुरंत ही अपनी बुद्धि बदल करके कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी दीनता तो बढ़िया है, लेकिन आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आप पैसा वाले ज्यादा हो गए हो। या दीनों की तुम्हें ये दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें दरकार भाव से, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त महाराज जी बड़े बढ़िया लगते हैं, जो ठाकुर जी से जबरदस्ती जिद कर कर आकर के लड़ते लड़ते प्रेम कर लेते हैं। केवट वो कह रहा, बोले आप जिसको छू देते हो वो नारी बन जाता है, मेरी इकलौती नाव है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, कहीं आपने ऐसे छू दी तो पहले धोऊंगा आपके चरण। कठौती में चरण रख के धो लिए, ठाकुर जी का कठौता हिलने लगा तो बोले हाथ रख दो मेरे सिर पर, गिर गिरा जाओगे, राजकुमार नहीं हो, वनवासी हो गए हो आप। ठाकुर जी ने दोनों चरण रख लिए। लक्ष्मण जी और सीता जी देखते रह गए, जिन चरणों के स्पर्श के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उन चरणों को जबरदस्ती जिद करके कटौती में रखवा लेता है। और अपने वरदहस्त, जिन वरदहस्त के लिए लक्ष्मी सदा चरण दबाती है कि ये वरदहस्त मेरे सिर को प्राप्त हो जाएं, दोनों वरदहस्त अपने सिर पर रखवा लेता है जबरदस्ती। और उसके बाद ठाकुर जी की नौका चलाता है केवट, और जैसे ही किनारा आने वाला होता है सोई घुमा देता है, फिर ले जाता है वापस।
चलाते चलाते बीच में भंवर में घुमाता रहता है। एक बार ले गया, फिर वापस कर लाया। लक्ष्मण जी बोले, जी क्या कर रहे हो भाई साहब आप? बोले, नौका किसकी? बोले, तुम्हारी। ये स्थान किसका? बोले, तुम्हारा। तो बोले, इच्छा भी मेरी चलेगी, अभी मेरा मन नहीं पल्ली पाल ले जाने का, अभी घूमते रहो बीच में ही। इतने में लक्ष्मण जी बोले, सीता जी बोले, तब तक तो बेचारा कुछ नहीं बोला। वो इंतजार कर रहा था ये राम जी बोले। राम जी बोले, भैया अब बहुत देर हो गई, पार कर दो हमको। केवट कहता है, इतने में ही थक गए? और आप जो हम लोगों को 84 लाख में नचाते रहते हो, हैं? कभी छपकली बना देते हो, कभी चेंटी बना देते हो, कभी कुकर बना देते हो, कभी सुकर बना देते हो, कभी कुछ कभी कुछ। ये 84 लाख यूपी समुद्र में इतना हमको नचाते हो। हम 84 लाख बार इधर उधर करते, हम तो थकते नहीं। 4 बार में थक गए, अभी और घूमो। आहा, ऐसी भक्ति बंधु, ये पता है भक्ति की ये भी एक स्थिति है, ये भी चरम स्थिति में जाकर के आती है कि आप ठाकुर जी से ऐंठ रहोगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको अभिमान है किसका? बोले, श्री किशोरी जी का वरद हस्ते हमारे ऊपर। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से सीधे मुंह बात नहीं करते हम लोग। बोले, क्यों? काय बात के अभिमान में भैया? बोले, किशोरी जी को हाथ है हमारे ऊपर, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो ये टेढ़ा रहना और टेढ़े रह करके भी प्रेम उसी से करना, ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है जो बिंदु जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तो हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। बोलो द्वारिकाधीश की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। और हाँ, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था,
उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होकर के गए ठाकुर जी? हे कृष्ण द्वारिका देव देव जगतपते, कौरवं प्रतिभूतं वा किं न पश्यसि केशव। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने पहले विचार किया कि मैं पंचपतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। पांचों नहीं उठ करके आए तो विचार किया, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। कोई उठ करके नहीं आया। तब अपना बल लगाया, और जब अपना बल भी काम नहीं आया, बस उघारी होने वाली थी द्रौपदी, बस एक बार और दुशासन खींचता तो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाती द्रौपदी। उस अंतिम क्षण में, एक क्षण में अपनी दोनों भुजाएं उठा करके द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश, कहां हैं आप? ये कौरव मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा ठाकुर जी? किम न पश्यसि केशव। बस इतना कहा ही था, वसन रूप भय श्याम। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। खींचते खींचते दुशासन की भुजा थकित भई, निर्वस्त्र नहीं कर पाया द्रौपदी को। आज बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन। किस पर अधीन? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु, द्रौपदी के नेत्रों के अश्रु बिंदुओं ने आपको दौड़ा दिया था प्रभु। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
भक्तवत्सल भगवान की।